नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप चीज़ों बारीकियों को समझेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि औरैया जनपद में सबसे ज़्यादा बेकारी का कारण क्या है, सबसे ज़्यादा शोषण का कारण क्या है। इसके अलावा दूसरी खबर बताऊंगा कि जिला बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष दीनदयाल जी के द्वारा अन्य वरिष्ठ साथियों के द्वारा ये एक मीटिंग आहूत की गई। इस मीटिंग में बढ़ चढ़ करके बुलंदशहर के लोगों ने हिस्सा लिया। एक ये जागरूकता मीटिंग है और लोगों ने जिस तरह से जागरूकता दिखाई है, अगर इसी तरह की जागरूकता हर जनपद में दिख गई तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई माइल का लाल भी नहीं है जो आपको कभी हरा सके, क्योंकि आपके पास वो क्षण वो समय है जहां पर आपको संघर्ष भी करना चाहिए, मीटिंग भी करनी चाहिए और अपने भविष्य के लिए अग्रसर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सर्वेक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो औरैया जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर चौकीदार शोषण के शिकार है, बेगारी बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है, ना समस्या दिखाई देती है। हालांकि वहां के जो हमारे जिनको मैंने राष्ट्रीय सचिव घोषित किया है, शिवपाल सिंह पाल, जिनके द्वारा हमारे पास ये खबर मुझे प्राप्त हुई और वहाँ के बहुत सारे चौकीदार भी हमारे पास ये खबरें भेजते हैं। भाई कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो इसलिए वो अपनी पीड़ा और दर्द भाई साहब के को बोलते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को कि अब गुलामी ही करना है या हड्डी में ही लगे रहना है तो वो उनकी अपनी अलग मानसिकता है। लेकिन यदि हम अभी अगर अपने सम्मान को नहीं अगर कुछ कर पाए तो हमारे बच्चे हमें क्या कहेंगे, ये शायद अंदाजा चौकीदार नहीं लगा रहे। प्यारे मित्रों, इस जीवन में, इस दुनिया में जो व्यक्ति खुद के अधिकार के लिए बोल नहीं सकते, खुद के लिए लड़ नहीं सकते, खुद के लिए कुछ कह नहीं सकते, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो व्यक्ति भगवान के यहाँ भी जाकर के जवाब नहीं दे पाता है कि आखिर उसने पृथ्वी लोक पर किया क्या है। यदि औरैया जनपद में लोग जागरूक हो गए और लोगों की जागरूकता बढ़ गई तो बेगारी एक बहुत छोटी बीमारी है जिसे बहुत ही आसानी से अलग किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा प्रारूप नहीं है। चौकीदारों को ये खुद नहीं पता कि उनका कार्य क्या है, जबकि सच ये है कि अगर हम पुलिस रेगुलेशन उठाएंगे, पुलिस रेगुलेशन में बारी बारी समय समय पर कई लोगों का पुलिस रेगुलेशन संशोधन हो चुका, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे होमगार्ड हो, लेकिन यहाँ पर चौकीदारों का कोई संशोधन ही नहीं हुआ। चौकीदार लगभग 70 साल से ऊपर हो गए गुलामी करते करते, लेकिन ना तो वो अपने हक के लिए बोल पा रहा है, ना अधिकार के लिए कुछ कह पा रहा है। जरा आप सोचो, जब वो अपना खुद नहीं बोल सकता, कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई बोलने भी आए उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो इससे बुरा, इससे गंदा समय मुझे लगता है कि जीवन में कभी नहीं आ सकता। और मुझे लगता है कि औरैया के अगर चौकीदारों के अंदर ये मानसिकता है कि हम आराम से करते रहेंगे, हमारा जीवन कटता रहेगा, तो याद रखना कि ये जीवन तुम्हारा कट तो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों की बददुआएं तुम्हें कितनी लगेंगी ये शायद अंदाजा भी आपने नहीं लगाया होगा। इतना पिछड़ा हुआ और इतना ज्यादा बेगारी से ग्रसित चौकीदार शायद मैं अन्य जनपदों में इतना तो नहीं देखा होगा जितना मैं औरैया में देख रहा हूँ। और दूसरा कानपुर देहात के लोग तो सोए हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल कानपुर देहात अगर सोया हुआ है तो सोते रहिए। मेरा काम है आपको जागरूक करना, जागरूक हो जाओगे तो हर हर महादेव, नहीं होगे तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि यदि आज मैं आपके बीच आपकी आवाज उठा रहा हूँ, विगत 5 साल हो गए, तो अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते, आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आपकी बेगारी भगवान भी उतार आएंगे तो भी नहीं बंद करा सकते। इस बात को याद रखना। प्यारे मित्रों, बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि जब इस तरह के जुर्म ढाए जाए किसी के ऊपर, और मुझे तकलीफ होती, पर लोग जो कर रहे हैं उन्हें, कुछ लोगों को क्यों नहीं तकलीफ होती, मैं जानना चाहता हूं। पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक आपका कार्य होता है कि आप गांव की सूचना कलेक्ट करके ईमानदारी पूर्वक अपने इंस्पेक्टर साहब को दीजिए और उसके बाद अपने घर चले आइए। लेकिन मैं देखता हूँ 4 ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, ड्यूटी का तो है कि आपस में भाई अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी। हमारा कहना बस इतना है कि जो जबरन बेगारी कराई जा रही वो बंद होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें आप चाहते हो कि आपके जनपद में सब पे कार्य हो तो याद रखना, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा अगर हमें तोड़ दोगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जनपद जनपद जा करके अपना परिवार छोड़ करके आपके लिए दौड़ रहे हैं,
क्यों दौड़ रहे हैं? आपके लिए दौड़ रहे हैं। जब आप साथ खड़े नहीं होगे तो हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर इस समय अगर कुछ नहीं कर पाए तो याद रखना 2-3 महीने के बाद फिर कुछ होने वाला नहीं। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही कीमती समय है। आउटसोर्सिंग वालों का तो अप्रैल में बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप बचे संविदा कर्मी। संविदा कर्मी में जितने भी कर्मचारी आते हैं उनको सबको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सरकार ने अपनी बातें तो रख दी, पर उसे लागू कौन कराएगा? उसे लागू हम सब लोग करा पाएंगे, हम सब लोग मिल के करा पाएंगे। ऐसे हवा हवाई में बातें करके नहीं होता कि कमेंट में लिख दिया अनु भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष का मतलब ये होता है कि यदि आपके जनपद में पहुंच रहा हूं तो अपना जनबल दिखाइए। जनबल की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर नेता भी बनता है तो जनबल से बनता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात, चौकीदार आर्मी में बनाना चाहता हूं। चौकीदार आर्मी, मैं किसी भी जनपद में जाऊं, यदि आप एकजुटता में अच्छे खासे लोग लेवल में आएंगे तो मैं पक्का उसमें से चौकीदार आर्मी का भी गठन करने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं अनु भैया कोई सहयोग मांग रहे तो हम इसलिए ना जाए मुंह छिपाएं, तो भैया मुंह छिपाने की आपको आवश्यकता नहीं। आपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति में सिर्फ सेवा लिखा है, वहां पर लूट घसोटी नहीं चलती। तो बिल्कुल ये मत सोच कर आना कि हमको पैसा देना पड़ेगा। अरे आपकी इच्छा होगी तो सहयोग कर देना भैया, नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर। आपका आना बहुत जरूरी है। अगर आप आएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल मत मुंह छुपाइए कि नहीं नहीं अरे मुझे मेरा कहीं 200 रुपया 400 खर्च ना हो जाए। अरे मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य हमसे बन सकता है या हम सब लड़ करके हम कुछ कर सकते हैं तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। हम कौन सा आपसे ये कह रहे कि जबरदस्ती आप हमें दे दीजिए। हमारा मतलब है कि अगर दे दोगे तो व्यवस्थाएं अच्छी कर दूंगा, नहीं दोगे तो भैया हमारा इको गार्डन जिंदाबाद। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आराम से धरना किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि काम आपको किस लेवल का करना, कैसे करना, ये आपको डिसाइड करिए, नो पार्टी डिसाइड नहीं करेगा। तो बस मुंह मत छुपाइए। एक तो सबसे बड़ी बीमारी जो है चौकीदारों में, बहानाबाजी। ये बहानाबाजी यदि आपने नहीं सुधारी तो याद रखना तुम्हारे पतन का समय बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। और आप धीरे धीरे करके बिखर जाओगे और कुछ नहीं हो सकता फिर। इसलिए बहानाबाजी मत मारिए। यदि आपका अगर मान लो खुदा ना खास्ता गेहूं कट रहा है तो सुबह शाम कट रहा है, तो क्या यदि आपके जनपद में मैं आ रहा हूं तो क्या आपके पास 2 घंटा दिन में समय नहीं है? आप 11 बजे के बाद आ जाओ, पर आओ जरूर। अपनी लड़ाई के लिए आओ, अपने हक के लिए आओ, अपने बच्चों के लिए आओ, अपने परिवार के लिए आओ। मेरे लिए मत आओ। मैं ना कोई हीरो हूं ना मैं कोई नेता हूं जो मैं आपके पीछे हीरो बन के पहुंच जाऊंगा। मैं तो एक जागरूकता अभियान चला रहा हूं 15 मई को लेकर। और जो हमारे सदस्य सुन रहे हैं उनको खुद ध्यान देना चाहिए कि अगर एक एक व्यक्ति 5-5 व्यक्ति लाएगा तो बहुत लोग जागरूक हो सकते हैं। ये आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम एक एक को बोलेंगे नहीं। याद रखना, अगर ये चाहते हो कि ये सारी चीज़ों में समाधान हो, बेगारी मुक्त हो, वर्दी लागू हो और ये टीए की व्यवस्था आपकी बने, मेडिकल सुविधा बने, इंश्योरेंस हो, मोबाइल मिले, तो ये सब करने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात, बुलंदशहर में दीनदयाल जी के द्वारा ये जागरूकता मीटिंग रखी गई। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बुलंदशहर के लोगों ने जवाब दिया कि हम जागरूक हो चुके हैं। बुलंदशहर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, नौयुवा हैं। खासकर युवाओं को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बुलंदशहर के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका हक अधिकार जो है उन्हें पता है। पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पुलिस रेगुलेशन पता है कि भाई मेरा हक अधिकार छीना जा रहा है, मारा जा रहा है, उसे हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जब हम अपना जनबल लेकर के सरकार के समकक्ष पेश होते हैं तब कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव होता है, तब सरकार जा करके हमारे बारे में सोचती है। ऐसे नहीं हवा हवाई में हो जाता है कि 10-20 लोग गए धरना करके चले आए। तो बहुत अच्छी बात है। बुलंदशहर के लोगों को मैं बधाई दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप जो जागरूकता बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग एक जिम्मेदार बनकर बुलंदशहर में बहुत जल्दी ही मैं आने वाला भी हूं। हमारे दीनदयाल जी मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही आऊँगा। जब आऊँगा तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, यही औरैया वालों को कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति 5-5 4-4 आदमी की जिम्मेदारी लेकर एक बार अवश्य उन्हें मीटिंग में रखें, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके, उन्हें एक हिम्मत दी जा सके। उन्हें भी लगना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है। अभी तक आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपके लिए लड़ सके। आज आपके साथ ऊपर वाले की दया कृपा से मैं आया हूं ना, तो आपके पीछे खड़ा हूं ना, तो आप डर किस वजह से रहे? तो डरिए मत, साथ दीजिए, आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। आपकी जीत ही आपके अंदर छुपी हुई है, पर आप उस चीज को पहचान नहीं रहे। पहचानो प्यारे मित्रों, आपका विकास अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।